नमस्कार। आज हम लोग यहाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित अग्निपथ कविता पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे मधुशाला, मधुबाला आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि कवि ने इस जीवन को संघर्षमय बताया है और इस संघर्षमय जीवन में जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए इस जीवन को जीते हुए, इस जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी इन मुश्किलों का सामना बहादुरी से करता है, दृढ़ता से करता है, वह जीवन पथ पर आगे बढ़ पाता है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले एक बार इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अग्निपथ का अर्थ हुआ कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग या अग्नि का मार्ग। पत्र का अर्थ हुआ पत्ता। शपथ का सौगंध, अश्रु का आंसू, श्वेत का पसीना, रक्त का खून और लथपथ का सना हुआ। तो इस कविता की शुरुआत होती है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो यहाँ पर 3 बार अग्निपथ लिखा गया है। इसका कारण यह है कि इस बात को पूरी मजबूती के साथ, पूरे प्रभावशाली तरीके से यह बताना कि यह जीवन संघर्षमय है, यह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसे हम पूरी दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना चाहिए कि अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, इस कठिनाई से भरे हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे सामने चुनौतियां आती है, मुश्किलें आती है। लेकिन मुश्किलों के साथ साथ कई ऐसी जगहें होती है जहां सुविधाएं भी आती है। तो जिस लक्ष्य को चुनकर, जिस लक्ष्य का निर्धारण करके हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि उस मार्ग में हमें ढेर सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती है, तो हमें उन सुविधाओं के चक्कर में इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। तो उसी ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बढ़े। यह वृक्ष क्या है? यह वृक्ष सुविधाएं हैं, मार्ग पर चलते हुए मिलने वाली सुविधाएं हैं। और ये सुविधाएं बहुत ही अधिक हो सकती है। हो घने हो बढ़े, बहुत अधिक हो, बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमारी सारी जिंदगी कट सकती है, सारी सुख सुविधाएं मिल सकती है। इसके बावजूद एक पत्र छां भी मांग मत। हमें इसमें से जरा से भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। जरा सा भी सुख लेकर इससे हमें अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। मांग मत, मांग मत, मांग मत, जोर देकर कवि कह रहे हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि यदि हम इन सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ते हैं, इन सुख सुविधाओं का भोग करने लगते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस मुश्किल भरे मार्ग को, इस कठिनाई भरे मार्ग को हम पार नहीं कर सकते हैं। यदि इस पर विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले हमें यह मांगने की चाह, यह सुख सुविधा मिलने की आस अपने अंदर से त्याग देना चाहिए कि एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। क्यों? क्योंकि यह पथ है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
कवि ये जानते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं और सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है जिसको देखकर हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे अंदर का साहस टूट जाता है। तो इस परिस्थिति को देखकर भी कवि हमें आगे कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, किसी भी हाल में तुम्हें थकना नहीं है। तू न थमेगा कभी, तुम्हें थमना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। तू न मुड़ेगा कभी, और कभी हार कर पीछे मुड़कर वापस भी नहीं आना है। तो जो भी अपने लक्ष्य पर चलते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कठिन मार्ग पर चलते हुए थकते हुए भी रुकता नहीं है, घबराकर पीछे मुड़कर भागता नहीं है, उसे एक ना एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये सौगंध खा लो, ये कसम खा लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हें किसी भी हाल में ना थकना है, ना थमना है और ना मुड़ना है। जिस दिन ये शपथ खा लोगे, सौगंध खा लोगे, उस दिन तुम इस कठिन रास्ते को पार कर लोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्यों कि जो भी इस मुश्किल भरे रास्ते पर थकता है, थमता है, मुड़कर वापस आता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि यह रास्ता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कभी यह भी जानते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, मुश्किल चुनौतियां आती है और हम उससे लड़ते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही प्रतिकूल हो जाती है, इतनी प्रतिकूल कि शरीर साथ नहीं देता है। ऐसे में भी जब तक सांस है तब तक आस है वाली बात कभी कहते हैं कि किसी भी हाल में हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्या कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से। अश्रु का अर्थ आंसू, स्वेद का अर्थ पसीना और रक्त का अर्थ खून। कि जो कठिन परिस्थितियों में, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में नहीं घबराकर उसका सामना करता है और सामना करते हुए पसीना से लथपथ हो जाता है, खून से पूरा सन जाता है, आंसू उसके आंखों से निकलते हैं, दुख है, पीड़ा है, इसके बावजूद अगर वह चलना बंद नहीं करता है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चाहे एक एक कदम ही क्यों ना हो। तो कभी ऐसे दृश्य को महान दृश्य कहते हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह चलने वाला मनुष्य चाहे लथपथ ही क्यों ना हो, खून से पसीने से वह चल रहा है और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए इस तरह के दृश्य को कभी यहाँ महान दृश्य कहते हैं कि अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। क्यों ना हम पूरे खून और आंसू से लथपथ ही क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि यदि रुक गए तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह अग्निपथ है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस तरह से यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। और आज़ादी के पूर्व लिखी गई कविता हमारे देशभक्तों में जोश भरने वाली कविता है। इस कविता के माध्यम से, इस कविता को बोलते हुए, पढ़ते हुए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया। इसके बाद हम इस कविता में आए, इस पाठ में आए प्रश्न को देखते हैं कि उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। तो बताया गया था कि कवि ने अग्निपथ कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग या भरे हुए मार्ग के प्रतीक स्वरूप
प्रयोग किया है। दूसरा है कि मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? तो मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि इस कविता को, अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इसके प्रयोग से अर्थ सौंदर्य तो बढ़ता ही है, अर्थ का गांभीर्य बढ़ता ही है, साथ ही साथ सुनने में, पढ़ने में भी यह कविता अच्छी लगती है। दूसरी बात कि इसके द्वारा ये लोगों को प्रोत्साहित करती है। यह कविता, यह आवृत्ति हमें अपने मार्ग पर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। यह कविता अग्निपथ पर चलते हुए किसी भी हाल में मदद नहीं मांगकर, नहीं रुकने का शपथ कर, मुश्किल शारीरिक हालत में भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तीसरा प्रश्न है गौ नंबर 1 का गौ कि एक पत्र छां भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कठिनाई भरे मार्ग पर चलते हुए जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो हमें सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़कर अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें सुख सुविधाएं ना मांगकर अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। फिर निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। तो इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कठिन परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी हाल में थकना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में हमें मुड़ना नहीं चाहिए। यदि हम मुड़ जाते हैं तो कभी भी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से यह पंक्ति हमें प्रेरणा देती है। दूसरा ख है, 2 का ख, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इसमें मनुष्य के अंदर के लड़ने की शक्ति को, जीने की जिजीविषा को कवि दिखाते हैं। और जो व्यक्ति यह ठान लेता है कि हमें किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भले ही अश्रु और रक्त से लथपथ हो, भले ही वह दुख में हो, कष्ट में हो, वह कभी भी रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे दृश्य को कवि महान दृश्य कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है? यह कविता एक प्रेरणादायी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें इस संघर्षमय जीवन में, कठिनाइयों से भरे रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहा है। और निरंतर आगे बढ़ते हुए यदि हमें सामने सुख सुविधाएं नजर आए या मिले तो उसे पाकर हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है, बल्कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ना नहीं है। और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए यदि हम पूरी तरह से खून में सन भी जाएं, पसीने से लथपथ हो जाएं, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार यह कविता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।